Hello viewers, this is Priya. Today we will start class 8 Math chapter 1 a square and a cube. इस चैप्टर को आज हम हाफ एन आवर में फिनिश करने वाले हैं, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले है फैक्टर्स। फैक्टर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिया है 12। 12 किस किस के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है 12, 2 के टेबल में 12 आता है, 2 6 जा 12, 3 के टेबल में आता है 12, 3 4 जा 12, 4 के टेबल में आता है 12, 4 3 जा 12, 6 के टेबल में आता है 12, 6 2 जा 12 और 12 अपने ही टेबल में आता है, तो इसको बोलेंगे हम फैक्टर्स। यानी कि 12 इतने टेबल्स में आता है। यानी कि अगर हम इस नंबर को डिवाइड करें इन नंबर से तो रिमाइंडर हमारा 0 होगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं हम फैक्टर। तो नेक्स्ट पार्टनर फैक्टर। पार्टनर फैक्टर में क्या होता है, जैसे कि 12 था ना, 12 के हमने फैक्टर्स देखे, यहाँ पे इतने सारे हैं। अब हमें 2 के ग्रुप्स बनाने हैं और ऐसे ग्रुप बनाने हैं कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर 12 ही आए। जैसे कि 1 और 12 को हमने इंटू किया, मतलब 1 को और 12 को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आंसर आएगा 12। देन फिर 2 और 6 को इंटू किया, 2 और 6 को मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर 12। ऐसे ही 4 और 3 को मल्टीप्लाई किया या 3 और 4 को मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर आंसर आएगा 12। यानी कि सारे आंसर्स हमारे क्या आ रहे हैं, इक्वल इक्वल 12। तो इसको बोलते हैं हम पार्टनर फैक्टर्स। देखो यहाँ पे पेयर्स बना भी दिए मैंने, यहाँ पे ये बने हुए हैं पेयर्स, ठीक है। आप ना 12 की जगह कोई और भी नंबर ले सकते हो, ये तो मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया था। और ये पूरा ना न्यू एनसीईआरटी से है। न्यू एनसीईआरटी में ना काफ़ी स्टोरीज वगैरह ये सब कुछ दिया हुआ है, तो मैंने जो इंपॉर्टेंट है ना वो सारा आपको समझा रही हूँ, इसलिए 30 मिनट्स में वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन आप टेंशन मत लो, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे कवर अप होंगे इसमें। आपने ये कर लिया तो आपका एग्जाम होगा बेस्ट। नेक्स्ट इवन नंबर। इवन नंबर तो हमें पता ही है, जो 2 के टेबल में आता है, जैसे कि 2 4 6 8 10 12। अच्छा, अगर कोई डिजिट ऐसे है 48, तो क्या ये भी इवन नंबर होगी? यस, क्योंकि हम ना लास्ट वाली डिजिट देखेंगे। लास्ट में क्या है 8, और 8 2 के टेबल में आता है। नेक्स्ट ऑड नंबर। ऑड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूल। यहाँ पर ना कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स दिए हैं, जैसे कि जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं उनके कभी भी ऑड फैक्टर्स नहीं होते। यहाँ पे मैं एग्जांपल लेके दिखाती हूँ आपको। नेक्स्ट इवन नंबर। इवन नंबर जो 2 के टेबल में आता है, जैसे कि 2 4 6 8 10 12। अच्छा, अगर कोई मैं एग्जांपल लेती हूँ 48 लिया जैसे मैंने एग्जांपल, तो क्या ये इवन नंबर है? ये हम कैसे देखेंगे, जो इसकी लास्ट वाली डिजिट होगी ना वो 2 के टेबल में आनी चाहिए, ठीक है। तो 8 जो है वो 2 के टेबल में आता है, तो यानी कि 48 इज इवन नंबर। और जो 2 के टेबल में नहीं आता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑड नंबर। जैसे कि 1 3 5 7 9 11। क्या 2 के टेबल में आता है? नहीं। तो जो 2 के टेबल में नहीं आता है उसको बोलते हैं हम ऑड नंबर, जो 2 के टेबल में आता है उसे बोलते हैं हम इवन नंबर। स्क्वायर नंबर्स, जो कि हमारे चैप्टर का नेम ही है, स्क्वायर एंड अ क्यूब। स्क्वायर का मतलब होता है जब कोई भी डिजिट अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो उसे बोलते हैं हम स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पर 2 का एग्जाम्पल लिया हमने। 2 को अगर हम 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4। यानी कि हमने सेम ही डिजिट से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमें क्या दे रहा है, एक स्क्वायर नंबर दे रहा है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल एक और लिया है 3 का, कि 3 को जब हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 9। ऐसे ही 4 को हम 4 से ही, मतलब सेम डिजिट से ही मल्टीप्लाई करना है आपको। 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 16। तो दे आर स्क्वायर नंबर। 4 9 एंड 16 आर स्क्वायर्स, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट डिजिट रूल्स फॉर स्क्वायर नंबर्स। अब कुछ रूल्स भी हैं। अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में 0 1 4 5 6 9 आता है तो दे आर परफेक्ट स्क्वायर। और अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में 2 3 7 8 आता है तो दे कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स बताऊंगी, टेंशन मत लो। जैसे कि कुछ तो एग्जाम्पल यहीं पे दिख रहे हैं हमें। लास्ट में 4 है, 9 है, मतलब इसमें 4 आ रहा है, इसमें 9 आ रहा है, इसमें लास्ट में 6 आ रहा है। तो देखो 6 9 एंड 4, यानी कि ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। एनसीईआरटी में ना एक कुछ ऐसी टेबल बनी हुई है, इसमें ना आपको स्क्वायर्स नंबर बताने हैं। जैसे कि 1 इंटू 1 1, 2 मल्टीप्लाई 2 4, यानी कि 2 का स्क्वायर 4, 3 इंटू 3 9, यानी कि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो हमने स्क्वायर को कुछ ऐसे लिखते हैं, जैसे हमने लिखा 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल्स टू 4 होता है ना, तो हमने यहाँ पर 2 का स्क्वायर लगा दिया, यानी कि 2 को 2 टाइम्स कराना है मल्टीप्लाई, तो यानी कि 2 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये होता है दैट इज़ 4।
ऐसे अगर हम 3 को करें तो 3 × 3 इज इक्वल्स टू 9, तो 3 2 टाइम्स है ना, तो 3 का स्क्वायर हम ऐसे डिनोट करते हैं इसको। तो यहाँ पर ना सेम ऐसे ही लिखा हुआ है, ये सारे स्क्वायर्स नंबर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ऐसे करते करते पूरा 30 के स्क्वायर तक है। आपकी ना मतलब एनसीईआरटी में ना यहाँ तक लिखा है बस 22 तक। ये जो ब्लू ब्लू वाला है ना, ये सारा मैंने आपको लिख के दिया है, ये इसलिए लिख के दिया है मैंने जिससे कि आप यहाँ पे चेक कर सको कि जो लास्ट डिजिट है 0 1 4 5 6 9 सबकी लास्ट डिजिट देखो यही है 1 4 9 6 5 6 6 9 4 1 0, मतलब यही डिजिट आपको दिखाई देगी स्क्वायर नंबर में। और 2 3 7 8 किसी के भी लास्ट में नहीं होगा, देखो 2 3 7 8 है कहीं पर भी नहीं है ना, यहाँ पे भी 1 है 4 है 9 है 6 है लास्ट में, 5 है 6 है 9 है 4 है 1 है 0 है लास्ट में, फिर 1 है 4 है 9 है लास्ट में, 6 है 5 है 6 है 9 है 4 है 1 है और 0 है। कहीं पर भी आपको 2 3 7 8 नहीं दिखाई देगा, क्योंकि 2 3 7 8 अगर लास्ट में होगा तो वो नंबर स्क्वायर नंबर नहीं होगा। एक और चीज़ बतानी है मुझे आपको, ये जैसे 4 है और 6 है, अगर डिजिट 4 और 6 होती है तो जो उसका स्क्वायर नंबर होता है ना उसके लास्ट में ऑलवेज 6 आता है। अगर 4 और 6 होगा तो देखो यहाँ पे भी ये 4 है और ये 6 है लास्ट में, तो इसके लास्ट में देखो 6 आ रहा है और इसके भी लास्ट में कितना आ रहा है 6। देखो यहाँ पे था ना, यहाँ 4 होगा तो यहाँ 6, यहाँ 6 होगा तो यहाँ पे 6, यानी कि 4 और 6 के केस में जो स्क्वायर नंबर होता है उसमें हमेशा लास्ट में क्या आता है 6 6। 4 और 6 के केस में क्या आता है लास्ट में 6 6, ठीक है। ऐसे ही 3 और 9 का होता है कॉम्बिनेशन, सॉरी 3 और 7 का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि यहाँ पर ये 3 है और ये 7 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 9 9, मतलब कि जो लास्ट वाली डिजिट होगी वो क्या होगी ऑलवेज 9। इसमें भी चेक करते हैं हम, यहाँ पर देखो लास्ट में क्या है 3 और लास्ट में क्या है यहाँ पे 7, तो लास्ट में जब 3 और 7 आएगा तो जो इसका स्क्वायर नंबर होगा उसके लास्ट में ऑलवेज क्या आएगा 9 आएगा। ये कुछ ट्रिक्स है, ठीक है। ऐसे ही एक और बन रहा है पेयर 2 और 8 का, जब 2 और 8 होता है ना तो इसके लास्ट में या फिर जो डिजिट होती है वो क्या आएगी 4, और इसमें भी क्या आएगा लास्ट में 4, यानी कि 2 और 8 जहाँ पे भी होगा वहाँ उसके स्क्वायर में क्या आएगा हमेशा लास्ट में 4। तो ऐसे यहाँ पर देख लो ये 2 है और ये 8 है, 2 और 8 है ना, ये लास्ट में लास्ट वाली डिजिट देखते हैं हमेशा। इसमें तो कुछ लास्ट था ही नहीं इसलिए हमने इसमें ऐसा कुछ देखा नहीं था। ये आप सोचोगे कि ये तो सिंगल ही डिजिट है, तो सिंगल डिजिट में तो क्या ही लास्ट होगा, लास्ट डिजिट कुछ नहीं होगी, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में 2 है और लास्ट में 8 है, तो इसके लास्ट में क्या होगा, इसके स्क्वायर के लास्ट में 4 और इसके भी स्क्वायर के लास्ट में 4, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं। ऐसी 1 और 9 का भी है, अगर यहाँ पे 1 और 9 होगा तो इसके स्क्वायर में क्या होगा 1 और इसके स्क्वायर के लास्ट में क्या होगा 1, देख लो लास्ट में 1 है लास्ट में 9 है, अगर 1 और 9 होता है तो लास्ट में क्या आ जाता है 1 1 आता है हमेशा। इसको मैं और अच्छे से नोट डाउन करवा दूंगी। इसमें भी देख लेते हैं, देखो लास्ट में 1 है लास्ट में 9 है, यानी कि जो भी इसका स्क्वायर होगा उसके लास्ट में क्या होगा 1 1, ठीक है। ऐसे ही 4 और 6, लास्ट में 4 है लास्ट में 6 है, तो जो इसका स्क्वायर होगा उसके लास्ट में भी क्या होगा 6 होगा। ऐसे ही लास्ट में 3 है लास्ट में 7 है, इसके डिजिट के लास्ट में क्या है 3 और 7 है ना, तो इसके ऑलवेज स्क्वायर में क्या आएगा 9 और 9। ऐसे ये 2 है और ये 8 है, लास्ट में 2 और 8 आ रहा है ना, तो इसके भी लास्ट में क्या होगा 4 और इसमें भी 4। ऐसे ही 1 और 9 का भी देख लो 1 और यहाँ पे भी 1। यहाँ पे ना वो रूल्स मैंने लिख दिए हैं कि इफ़ यूनिट डिजिट मतलब जो लास्ट वाली डिजिट होती है वो 2 और 8 से अगर एंड होगी तो उसका स्क्वायर भी किससे एंड होगा 4 से, जो मैंने अभी आपको बताया था। ऐसे 3 और 7 से अगर एंड होगी तो स्क्वायर एंड किससे होगा 9 से। अगर कोई भी डिजिट 4 और 6 से एंड होती है तो उसकी जो स्क्वायर एंड है वो किससे होगा 6 से। अगर कोई 1 और 9 से एंड हो रहा है डिजिट तो उसका जो स्क्वायर होगा वो किससे एंड होगा 1 से। मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाई दी है, तो आप ये लिख सकते हैं।
अब इसमें एक और है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो अपने ही टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है, जैसे कि 2 एक तो अपने ही टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, मतलब कि अपने ही टेबल में आता है और 1 के टेबल में, और 1 के टेबल में सभी आते हैं, है ना। तो जैसे एग्जाम्पल ले लो 3 का, ठीक है, 3 अपने ही टेबल में आता है और 1 के टेबल में भी आता है। तो मतलब जो भी डिजिट अपने ही टेबल में आती होगी उसे क्या बोलेंगे हम, प्राइम नंबर। जैसे कि 5 है, 5 भी किसी के टेबल में नहीं आता है, अपने में आता है। ऐसे 7 भी अपने ही टेबल में आता है, किसी के टेबल में नहीं आता है। देन 11 भी अपने टेबल में आता है और किसी के टेबल में नहीं आता है। 13 भी अपने ही टेबल में आता है, किसी के टेबल में नहीं आता है। नेक्स्ट प्राइम नंबर मुझे कौन बताएगा कमेंट सेक्शन में, देखते हैं, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर बता दो। नेक्स्ट प्राइम नंबर जो अपने ही टेबल में आता हो और किसी के टेबल में नहीं आता हो। अच्छा मुझे बताना ज़रा, क्या 9 प्राइम नंबर है? जल्दी बताओ फटाफट से, तब तक मैं और बच्चों को एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 9 जो है ना, एक तो 1 के टेबल में आता है और 3 के टेबल में भी आता है, और 9 अपने भी टेबल में आता है। तो 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि वो 1 के टेबल में भी आ रहा है, 3 में भी आ रहा है, मतलब किसी और टेबल में भी आ रहा है ना, 3 के टेबल में भी आ रहा है, और 9 अपने टेबल में भी आ रहा है। तो अगर किसी और के टेबल में आता है वो डिजिट, तो वो प्राइम नंबर नहीं होती, याद रखना बच्चों। जीरो रूल में क्या है कि अगर कोई भी डिजिट है, सपोज 10 है, 10 का स्क्वायर कितना होगा? 10 का स्क्वायर अगर हम करते हैं 10 × 10, तो आंसर आएगा हमारा 100। ऐसे ही अगर हम 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आएगा 100 × 100 इज इक्वल्स टू 10,000। यहाँ पे हमने 10 का स्क्वायर किया तो 10 × 10 कितना हो जाएगा? 100। और यहाँ पे हमने 100 का स्क्वायर किया, 100 × 100 कितना हो जाएगा? 10,000, है ना। तो यहाँ पर अगर हम एक चीज़ नोटिस कर पा रहे हैं कि अगर एक जीरो है, सिंगल जीरो है, तो यहाँ पे डबल जीरो आ रहे हैं, डबल जीरो है तो यहाँ पे 4 जीरो आ रहे हैं। मतलब कि जो भी स्क्वायर आएगा ना इसका 10 का, वो हमेशा इवन नंबर ऑफ जीरोज होंगे। आप करके देख लेना, कोई भी डिजिट ले लो आप। तो यहाँ पर ये बताया गया है 1 0 बिकम्स 2 zeros इन स्क्वायर, हमेशा क्या हो जाएगा? इवन नंबर में ही होंगे। ये जीरोस हमेशा इवन नंबर में ही होंगे, ऑड नंबर में कभी नहीं होंगे। 2 zeros, 2 0 का भी हमने देखा 4 zeros बन गए, तो यहाँ पे भी कितने हैं? 4 0, यहाँ पे 2 0, तो ये भी इवन है और ये भी इवन है, और हमेशा ही इवन आएगा, ऑड आंसर कभी नहीं आएगा, याद रखना बच्चों। इंपॉर्टेंट, जीरोस ऑलवेज कम इन इवन नंबर इन परफेक्ट स्क्वायर, जो मैंने अभी बोला आपको। मेंबरशिप अनलॉक, ज्वाइन नाउ, आप भी बन सकते हैं ब्रह्मास्त्र बैच के मेंबर। तो क्यों देर कर रहे हो? क्योंकि ये न्यू एनसीईआरटी पे बेस्ड है, इसमें बहुत सारे सैम्पल पेपर और आपको नोट्स और भी काफ़ी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे कि आप 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हो मैथ्स में। और अभी ऑफर है 399 का फॉर फर्स्ट 1000 मेंबर्स के लिए। तो क्यों देरी करनी, फटाफट ज्वाइन करो और बनो मेंबर। नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर नंबर, स्क्वायर ऑफ इवन एंड ऑड नंबर के बारे में हम देखेंगे। इफ अ नंबर इज इवन, अगर कोई भी नंबर इवन होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 2 इवन नंबर है, तो जो इसका स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा? इवन नंबर होगा। 4 भी इवन होता है, ऐसे ही 4 ये भी इवन है, और 16 भी क्या है? इवन नंबर है। ऐसे ही 6 क्या है? इवन नंबर है, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो भी क्या होगा? इवन नंबर होगा। लेकिन अगर ऑड नंबर हुआ तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा? ऑड नंबर होगा। 3 ऑड नंबर है, उसका स्क्वायर 9 होता है, 9 भी क्या हो जाएगा? ऑड नंबर हो जाएगा। 5 ऑड नंबर है, तो उसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा? 25 इज ऑल्सो ऑड नंबर। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर कोई भी नंबर इवन होगा तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा? इवन होगा। अगर कोई ऑड होगा तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा? ऑड होगा। ये कुछ प्रॉपर्टीज है। सेकंड प्रॉपर्टी है कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स फॉर्म स्क्वायर नंबर्स। जैसे कि अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर हमें पता है क्या होता है? 1। और अगर हम नेक्स्ट ऑड नंबर, 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर कौन सा आता है? 3 आता है ना। तो अगर हम 1 और 3 को प्लस कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। देखो 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का ही होता है। 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर होता है। ऐसे ही नेक्स्ट 3 ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो किसका आ जाएगा स्क्वायर? 3 का। ऐसे ही नेक्स्ट 4 ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो
क्योंकि देखो 1 भी ऑड है, 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 3 है, 3 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 5 है, 5 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 7 है। तो हम इन सबको ऐड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 16, और 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का स्क्वायर होता है। तो एक और चीज़ है यहाँ पे कितने ऑड नंबर थे, 1 2 3 एंड 4, तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 और 3 ऑड नंबर थे, तो यहाँ पे किसका हो जाएगा स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 1 और 2 ऑड नंबर्स हैं, तो यहाँ पर किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 4। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑड नंबर है, तो 5 ऑड नंबर को जो हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 25, और जो 5 अगर ऑड नंबर है तो 5 का ही स्क्वायर होगा। अगर यहाँ पे 6 ऑड नंबर्स होंगे तो यहाँ पर ये किसका स्क्वायर होगा, 6 का ही स्क्वायर होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ है, इससे हम पता लगा सकते हैं किसी भी स्क्वायर को अगर हमें फाइंड करना है तो वो हम देख सकते हैं। अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पे बताया हुआ है कि जितने भी ऑड नंबर हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऑड नंबर है, तो ये 5 का स्क्वायर होगा 25। देखो यहाँ पे बस इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट एक और मेथड है सब्ट्रैक्शन मेथड, मतलब कि अगर आपको मैंने बोला कि 25 ये डिजिट बताओ किसका स्क्वायर नंबर है, चलो तो छोटा सा है, आप बता दो कि मैम ये 5 का स्क्वायर है, 5 5 से 25। लेकिन अगर कोई बड़ी डिजिट आ गई तो क्या करोगे आप, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सब्ट्रैक्शन मेथड। यहाँ पे मैंने 25 का ही बताया हुआ है। पहले 25 को हम फर्स्ट ऑड नंबर से माइनस करेंगे। फर्स्ट ऑड नंबर क्या होता है 1, सेकेंड ऑड नंबर क्या होता है 3, 1 के बाद 3 आता है ना नेक्स्ट ऑड नंबर, देन फिर 3 के बाद 5 आता है नेक्स्ट ऑड नंबर, देन फिर 7, देन फिर 9। तो हमने पहले 25 को 1 से माइनस किया तो आंसर क्या आया 24। तो जो आंसर आया ना 24 उसको फिर नेक्स्ट ऑड नंबर से माइनस करेंगे। देखो 25 माइनस 1 क्या आ गया हमारे पास 24। अब क्या करेंगे हम नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्शन मेथड में, इस 24 को यहाँ पर लिखेंगे और फिर नेक्स्ट ऑड नंबर से माइनस करेंगे। 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है 3, आंसर इज 21। फिर हम क्या करेंगे दोबारा से इसको यहाँ पर लिखेंगे 21 को, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आएगा हमारे पास 5, तो आंसर इस कितना हो जाएगा 16। ऐसे ही फिर 16 को हम लेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट ऑड नंबर 7 और यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 9। ऐसे ही फिर दोबारा 9 को लेंगे हम, नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा 9, 9 माइनस 9 0। ये हमें तब तक करते रहना है जब तक हमारा आंसर 0 ना आ जाए। तो यहाँ पर आंसर क्या आ गया 0। तो ये कितने स्टेप्स में फिनिश हुआ है, फर्स्ट स्टेप ये वाला था, देन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ, यानी कि 5 स्टेप पे कंप्लीट हुआ है। इसका मतलब ये 5 का स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, फिफ्थ स्टेप, तो ये फिफ्थ स्टेप में हुआ है कंप्लीट। इट मीन्स ये किसका स्क्वायर होगा 5 का। द nth ऑड नंबर इज 2n-1। तो यहाँ पर देखो अगर मैंने आपको बोला बेटा 35 का स्क्वायर है 1 2 2 5, तो आप मुझे बताओ 36 का स्क्वायर क्या होगा। तो आप 36 मल्टीप्लाई 36 करोगे, नहीं करना, इतने लंबे मेथड में नहीं जाना हमें, हम यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है कि 35 का स्क्वायर क्या है, इतना है, ठीक है। अब हमें 36 का निकालना है, तो इसके लिए शॉर्ट फॉर्मूला है 2n-1, और यहाँ पे n की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, ये वाला 36 जिसको हमें निकालना है, जिसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर्स बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है। जैसे कि अगर मैंने बोला 1 का कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा 2, मतलब कि उसकी नेक्स्ट डिजिट। 2 का कॉन्जिक्यूटिव 3 का कॉन्जिक्यूटिव 4 का कॉन्जिक्यूटिव 5। ऐसे ही n स्क्वायर का कॉन्जिक्यूटिव n+1 स्क्वायर, मतलब देखो +1 करते जा रहे हैं ना हम, +1 किया तो 2 आ गया, फिर +1 किया तो 3 आ गया, फिर +1 किया तो 4 आ गया, यानी कि +1 करते जाएंगे और कॉन्जिक्यूटिव आता जाएगा। ऐसे ही n में n+1 करेंगे तो n का कॉन्जिक्यूटिव हमें मिल जाएगा। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे ये n स्क्वायर है और यहाँ पर क्या लिखा है n+1 का होल स्क्वायर, मतलब ये इसका कॉन्जिक्यूटिव है। तो यहाँ पे मैंने लेट कर लिया 16
16 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और यहाँ पे n अगर 16 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 16 प्लस 1। देखो ये जो n है ये मैंने 16 लिया है, तो n प्लस 1 मतलब 16 प्लस 1 ही तो आएगा यहाँ पर, 16 प्लस 1 का होल स्क्वायर। 16 प्लस 1 कितना हो जाएगा 17, यानी कि हमें 16 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर इन दोनों के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स आते हैं ये बताने हैं। तो यहाँ पर 16 का स्क्वायर क्या होता है और 17 का स्क्वायर क्या होता है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। हम इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा है 2n, इट मीन्स 2n। n हमने क्या लिया था, n हमने लिया था ना 16, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे n की प्लेस पे 16, और 2 हमारा एज इट इज ही रहेगा, और 2 16 जा या 16 2 जा 32। इट मीन्स इस दोनों के स्क्वायर के बीच में 32 डिजिट्स लाई करेंगी, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, और ये हो जाएगा 289, और अगर आप काउंट करोगे ना इन दोनों के बीच में तो 32 डिजिट से निकलेंगी। तो ये हमारा शॉर्टकट है, और आपको लंबे मेथड से करना है, लॉन्ग मेथड से करना है, तो आप इन दोनों के बीच में डिजिट्स को काउंट करो। 256 के बाद 257, फिर 258, फिर 259, ऐसे करते करते 289 तक आपको काउंट करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर 32 आएगा। तो ये लॉन्ग मेथड अच्छा है, ये शॉर्ट मेथड अच्छा है। शॉर्ट वाला ना, क्योंकि अब आप बड़ी क्लास में आ गए हो, 8th क्लास में आ गए हो, तो आपको ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा, जिससे कि ये लॉन्ग वाला मेथड आप यूज़ ना करो, और इस शॉर्ट वाले मेथड से आंसर को फटाफट से सॉल्व करके दिखा दो। स्क्वायर रूट पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, और इसका सिंबल होता है कुछ ऐसा, यहाँ पे पूरा नहीं बनाया हुआ, मतलब इस टाइप से होता है इसका सिंबल। और इसमें अगर कोई भी डिजिट है, सपोज हमने एग्जाम्पल ले लिया 49, हमने इस रूट के अंदर 49 ले लिया, तो 49 को हम कैसे लिख सकते हैं 7 × 7। तो यहाँ पर यही बताया गया है स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, जो स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है, अ वैल्यू विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, अगर कोई भी वैल्यू सेम ही डिजिट से मल्टीप्लाई हो रही है तो उसे बोलते हैं हम स्क्वायर रूट। तो देखो यहाँ पर 49 को हमने ऐसे ओपन किया ना 7 × 7, और अगर हमें इस रूट से इसको बाहर निकालना है तो हमें पेयर बनाना पड़ेगा, मतलब 2 डिजिट्स का पेयर बनाना पड़ेगा, और फिर इसको हम बाहर लेकर आ सकते हैं ऐसे। एक और एग्जांपल लेती हूँ मैं, अगर हमारे रूट में 7 × 7 × 7 × 7 हुआ तो क्या होगा। तो देखो बेटा, अगर हमारे रूट में 7 × 7 × 7 × 7 होगा तो क्या होगा, तो भी हम पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बना लो, और जैसे ही पेयर बन जाएगा वैसे ही ये पूरा सिंगल, मतलब इसको अब हम एक आइडेंटिटी मानेंगे, फिर हम इसको बाहर ले लेंगे रूट के, तो हमने बाहर ले लिया, एक ही 7 आएगा दोनों में से, ऐसे ही इन दोनों का पेयर बन गया, यानी कि एक पेयर ये बन गया और एक पेयर ये बन गया। इस पेयर को जब हम बाहर लेकर आएंगे तो हमें एक 7 लिखना होगा, इस पेयर को जब हम बाहर लेकर आएंगे तो हमें एक और 7 लिखना होगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 49, यानी कि ये 49 का स्क्वायर रूट था। अच्छा, अगर ऐसे आएगा तो क्या करेंगे हम बच्चा पार्टी, अगर यहाँ पर 5 7 आ जाए तो भी टेंशन लेने का नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर हमने 2 का पेयर बनाया, ये भी 2 का पेयर बनाया, ओ माय गॉड ये तो सिंगल ही रह गया। कोई बात नहीं, इसे भी हम मिंगल करने की कोशिश करेंगे बाद में, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं। ये हमने पेयर बनाया, इसको बाहर लेंगे, ये भी हमारा पेयर बना था, इसको भी हमने बाहर ले लिया। अब इसका कोई पेयर ही नहीं है तो ये बेचारा अंदर ही रह गया, फिर इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, 7 7 जा
49 मल्टीप्लाई बाय √7 और इसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे 49 और स्क्वायर रूट में 7। यहाँ पे और अच्छे से लिख देती हूँ मैंने रिप्रेजेंट किया है 49 √7 ऐसे करेंगे। तो बस जिसका पेयर बन रहा है उसको बाहर लाते जाओ रूट से, और जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको रूट के अंदर ही रहने दो कि बेटा अब तू अंदर ही रह जब तक तेरा पेयर नहीं बन रहा है। अच्छा, एक और चीज़ है ये प्लस माइनस, इसको और समझ लो। बस एक और कंसेप्ट है, ये हो गया 49, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 7 × 7 करके। लेकिन जब हम इस पेयर को इसका पेयर बना के इसको बाहर लेकर आएंगे तो ये 7 हो जाएगा। लेकिन क्या पता ये प्लस में हो, क्या पता ये माइनस में हो। अब ये क्या है प्लस माइनस का चक्कर, अगर मैंने रूट में 7 × 7 लिखा, इसके साथ भी प्लस लगाया, इसके साथ भी प्लस लगाया, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस, यानी कि दोनों प्लस में रहेंगे। लेकिन इन केस -7 मल्टीप्लाई -7 हुआ तो भी क्या होगा माइनस माइनस प्लस, यानी कि दोनों के केस में क्या आ रहा है प्लस प्लस। इट मीन्स ये प्लस में भी हो सकता है और ये माइनस में भी हो सकता है। तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसी बात पे क्वेश्चन देख लिया जाए, इस 324 अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या 324 एक परफेक्ट स्क्वायर है? चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, जिसे बच्चे ना एलसीएम भी बोलते हैं, लेकिन ये एलसीएम नहीं होता बेटा, ये फैक्टर करना होता है। 324 का फैक्टर करके दिखाओ फटाफट से, जल्दी से, बस यहाँ से मत टेपना, और जिसको नहीं आता वो देख लेना। सबसे छोटे डिजिट से करेंगे हम, 2 से करते हैं। क्या 2 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता। उससे छोटा 2 आता है। कब आता है? 1 पर आता है। अब इसमें से हमने ना 3 में से 2 तो यूज़ कर लिया, अब कितना बचा 1, तो 1 को ना हम इसके साथ लगा देंगे, छोटा सा 1, तो ये क्या बन गया 12, तो 2 6 × 12, देन लास्ट में 2 2 × 4, ऐसे करते हैं 2 2 × 4, 2 6 × 12, ऐसे करके। अब नेक्स्ट फिर ये 2 से जाएगा, दोबारा 2 से करना पड़ेगा हमें। 2 के टेबल में 1 तो नहीं आता है, तो हम इन दोनों डिजिट को एक साथ लेंगे, 16 को लिया एक साथ, तो 2 8 × 16, देन 2 1 × 2। अब लास्ट में 1 है, लास्ट में 2 नहीं है ना, तो ये 2 के टेबल से नहीं होगा, तो हम 3 के टेबल से करते हैं। यहाँ पे हमें चेक भी करते जाना है। देखो लास्ट में 4 था ना, तो इसलिए 2 के टेबल से हो गया, लास्ट में 2 था इसलिए 2 के टेबल से हो गया, क्योंकि 2 के टेबल में आते हैं 2 और 4, लेकिन 2 के टेबल में 1 नहीं आता है, तो इसलिए हम फिर नेक्स्ट वाली टेबल पे जाएंगे 3 पे। अब 3 के टेबल में 8 तो आता नहीं है, 8 से छोटा 7, ये भी नहीं आता, 6 आता है, 3 2 × 6 होता है हमें पता है, तो 3 2 × 6। अब इसमें से 6 तो यूज़ कर लिया, बाकी रिमेनिंग कितना बचा 7 और 8, 2 डिजिट बची ना, 7 और 8 2 डिजिट्स बची, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। तो इसको एक साथ लेंगे फिर 3 7 × 21। अब ये तो इजीली हो जाएगा नेक्स्ट वाला, लास्ट में 7 है, 3 के टेबल से करके देखते हैं, 3 9 × 27, देन फिर 3 3 × 9, देन फिर 3 1 × 3, और अब इसके आगे होगा ही नहीं क्योंकि ये 1 आ गया है। ये मैंने ना इसलिए समझाया है कि क्योंकि ना काफ़ी बच्चों को इसमें डाउट आता है। मैं जब क्लास में करवाती हूँ ना, तो बच्चों को पता ही नहीं होता है कि कैसे करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को। इसको बोलते हैं बच्चे ये एलसीएम है। बच्चा ये एलसीएम नहीं है, ये फैक्टर है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। जिसको नहीं आया समझ में वो दोबारा से इस वीडियो को बैक करके देख सकता है, बाकी फिर मैं आगे समझाती हूँ। तो यहाँ पर कितना दिया हमें 2 2 3 3 3 3, तो इस सब को हम यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर 2 2 के पेयर बनाते हैं, सेम डिजिट के हमें पेयर बनाने हैं। ये सेम डिजिट है, इसका पेयर बना दिया हमने, ये सेम डिजिट है, इसका पेयर बना दिया हमने, ये सेम डिजिट है, इसका पेयर बना दिया हमने।
मतलब हमारे पास 1 2 3 पेयर्स आ गए हैं। और हमें पता है कि अगर रूट होता है और उसके बाहर हमें डिजिट निकालनी है तो पेयर्स ही निकलते हैं हमेशा। तो इसका पेयर बनाया, 2 को निकाल लिया, इसका पेयर बनाया, 3 को निकाल लिया, फिर इसका भी पेयर बन गया तो फिर यहाँ पे भी 3 आ गया। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, तीनों को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, 2 3 ज़ा 6 और 6 3 ज़ा 18। इट मीन्स ये जो था ना 324 जो था वो 18 का स्क्वायर है। और ये परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट स्क्वायर क्यों है? क्योंकि इसमें ना देखो सबके पेयर बन रहे हैं, कोई भी अकेला नहीं है। जैसे अभी 7 का मैंने एग्जांपल लिया था ना, एक 7 रह गया था अंदर, तो ऐसे इसमें कुछ भी नहीं है, सब बाहर निकल रहे हैं, सारे बाहर निकल रहे हैं। तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर सारे बाहर नहीं निकलते तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट। अब हम देखेंगे कि ना अगर कोई भी नंबर अगर ऐसा है 1936, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमें इसके आसपास का परफेक्ट स्क्वायर देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 4 डिजिट है। 4 डिजिट में अगर हम कोई ऐसे गेस करें, 40 का स्क्वायर कितना होगा, 4 4 ज़ा मतलब 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और ये भी कितने हो जाएंगे 2 ज़ीरोज़ जब हम इसका स्क्वायर करेंगे। तो आप करके देख लेना, मैंने तो ऐसे किया है शॉर्ट में। 4 4 ज़ा 16, जब लास्ट में 0 होता है ना, ये उसके लिए है बस कि 4 4 ज़ा 16 और 1 0 है तो 2 0 लगा दिए, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 1600। ऐसे ही 50 का कर लो, इसका नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नहीं बोल सकते हैं, मतलब जैसे 40 है तो 50, 50 है तो 60, 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 5 ज़ा 25, और ये यहाँ पे भी 2 0, मतलब इन दोनों के बीच में ही ये डिजिट लाई कर रही है। ये 16 है, ये 25 है, 16 और 25 के बीच में तो 19 लाई करेगी, ऐसे देख लो, है ना। अब इन दोनों के बीच में लाई कर रही है वैल्यू, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है कि किसके आसपास है। इसके बीच में बहुत सारी डिजिट हो सकती हैं, जैसे कि 41 का स्क्वायर, जैसे कि 42 का स्क्वायर, जैसे कि 43 का स्क्वायर, 44 का स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ देखते हैं हम, इसकी जो लास्ट डिजिट क्या है 6 है ना, लास्ट डिजिट 6 है, तो कोई भी स्क्वायर होता है, जैसे सपोज 44 और 46, इन दोनों के बीच में लाई करेगी 44 और 46, और लास्ट डिजिट क्या है इसकी 4 और 6। अगर किसी के स्क्वायर का लास्ट डिजिट 4 या 6 होता है, तो जब उसके स्क्वायर्स निकलते हैं तो उसके लास्ट डिजिट क्या होती है हमेशा 6। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, वो एक चार्ट था ना स्क्वायर रूट वाला, तो उसमें मैंने दिखाया था आपको कि अगर लास्ट में यहाँ पे 4 होगा 6 होगा तो इसके स्क्वायर में भी क्या होगा 6 6। तो बस यहाँ से हमें गेस मतलब मिल गया कि या तो 44 होगा या फिर 46 का स्क्वायर होगा। तो यानी कि 44 और 46 के बीच में लाई करेगा, मतलब इन दोनों में से कोई भी एक होगा। अब यहाँ पर हमने देखा कि 44 क्या है 1936 है, 44 का स्क्वायर 1936 है, तो हमें यहीं से पता चल गया। हमने इसी को बस सॉल्व करके देख लिया, अगर ये नहीं बनेगा आंसर तो फिर हम इसको करेंगे सॉल्व, लेकिन यहीं से पता चल गया हमें। हमने यहाँ पर 44 का स्क्वायर किया, सबसे पहले इसका स्क्वायर किया तो हमें आंसर मिल गया 1936। तो हम नेक्स्ट पे गए नहीं, हमें पता चल गया कि ये 44 का ही स्क्वायर है। यानी कि ये जो है, ये जो एग्जाम्पल्स करा रही हूँ ना, ये सारे एनसीईआरटी के हैं आपके, चेक कर लेना आप चाहे। ये किसका स्क्वायर होगा 44 का स्क्वायर। तो हमने इसको एस्टिमेट किया है, ऐसे हमने गेस किया है कि जैसे 1936 है तो इसके आसपास की वैल्यूज़ क्या होगी 40 और 34, 4 जो 16 और 25 के बीच में लाई करेगा ये, यानी कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई स्क्वायर होगा। इन दोनों के बीच में स्क्वायर बहुत सारे हैं 41, 42, 43, 44, तो ऐसे तो सबका करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें फिर वही वाला रूल याद करना पड़ेगा कि अगर लास्ट में 4 है तो इसके लास्ट में क्या होगा 6, अगर लास्ट में 6 है तो भी लास्ट में क्या होगा 6, यानी कि इन दोनों में से कोई एक का स्क्वायर है, इन दोनों में से कोई एक का स्क्वायर है ये।
तो इन दोनों में से किसका स्क्वायर होगा? इसका। जब हमने इसको सॉल्व करके देखा ऐसे करके 44 और 44 मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 1936। आप करके देख लेना। तो इसी में आंसर आ गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट। अब अप्रॉक्सीमेट स्क्वायर रूट क्या है? जैसे कि कोई भी डिजिट है, यहाँ पर रूट में आपको 125 दिया हुआ है, आपको रूट में बोला गया है 125। अब ये किसके स्क्वायर रूट के बराबर होगा? आपको स्क्वायर सबके लर्न करने पड़ेगी। जैसे कि 11 का स्क्वायर क्या होता है? 121। 12 का स्क्वायर क्या होता है? 144। तो यानी कि 121 और 144 के बीच में लाई कर रहा है 125। इट मीन्स इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लाई करेगी ये वैल्यू। अब 121 के नियर बाय है 125 या 144 के नियर बाय है 125, इन दोनों के बीच में लाई कर रही है कहीं ना कहीं 125, लेकिन किसके नियर बाय है, किसके पास में है ज़्यादा? 121 के या फिर 144 के? मतलब कि अगर आप 121 से 125 पे जाएंगे तो ज़्यादा डिजिट आपको काउंट करनी पड़ेगी, या फिर 144 से 125 पे जाएंगे तब ज़्यादा डिजिट आपको काउंट करनी पड़ेगी। ऑब्वियस ही बात है 121। तो जो भी नियर बाय डिजिट होगी उसी के स्क्वायर को हम यहाँ पर लिख देंगे आंसर में। तो ये अप्रॉक्सीमेट आंसर है, ये एग्जैक्ट आंसर नहीं है। एग्जैक्ट आंसर क्या है 11 का? 121, लेकिन 125 इसी के कहीं आसपास है। आसपास मतलब अप्रॉक्सीमेट। अगर आप बहुत सारे क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आप ब्रह्मास्त्र बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रह्मास्त्र बैच तो ज्वाइन करना ही पड़ेगा अगर आपको टॉप मारना है तो। वैसे भी ओनली 399 का है। अगर आपको ओल्ड एनसीईआरटी वाले बैच में जाना है, जो कि मैं तो रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगी, तो ये 299 का है। इससे बेटर तो मुझे ये वाला लगा है, बाकी आपकी मर्जी। एनसीईआरटी में जितनी भी क्वेश्चंस है मैं आपको सब कराऊंगी। तो ये फिगर इट आउट के क्वेश्चंस है एनसीईआरटी के। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर के लिए लास्ट डिजिट में क्या होता है हमेशा? 2, 3, 7 एंड 8। तो इसमें क्या पूछा है? नॉट पूछा है, परफेक्ट स्क्वायर जो नहीं है। लास्ट में क्या है? यहाँ पर 2 है, तो 2 वाला तो परफेक्ट स्क्वायर होता है। मतलब लास्ट डिजिट अगर ये होती है ना तो वो होते हैं परफेक्ट स्क्वायर्स। लेकिन हमसे अब क्या पूछा गया है? नॉट परफेक्ट स्क्वायर पूछा गया है, मतलब जिसके लास्ट में ये डिजिट्स ना हो। तो यहाँ पर देखो 2 है यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये तो आंसर नो हो जाएगा। लास्ट में 8 है, ये भी नो हो जाएगा क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। लास्ट में 7 है, 7 भी परफेक्ट स्क्वायर में आता है। लास्ट में 9 है, 9 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता क्योंकि देखो यहाँ पे 2, 3, 7, 8 लिखा है ना, ओनली 9 ही लिखा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यस, 1089 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन अमंग 64 स्क्वायर, 108 स्क्वायर, 292 स्क्वायर, 36 स्क्वायर हैज लास्ट डिजिट 4? तो हमें ऐसे ही बताना है। आपको मैंने रूल बताए थे स्टार्टिंग में कि अगर किसी का स्क्वायर, जैसे यहाँ पर है ना 108 का स्क्वायर और 292 का स्क्वायर, अगर लास्ट में 8 हो या लास्ट में 2 हो किसी स्क्वायर के, तो जब उसका आंसर आएगा ना, मतलब कि जब हम इसको 292 से इंटू करेंगे, स्क्वायर लेकर आएंगे, यहाँ पे जो आंसर आएगा उसकी लास्ट डिजिट हमेशा 4 होगी। अगर लास्ट में यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 8 है तो भी यहाँ पे 4 ही होगा। यानी कि इन दोनों के केस में क्या होगी? लास्ट डिजिट 4 होगी। क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है ना कि 125 का स्क्वायर का आपको आंसर पता है, आपको क्या निकालना है? इसकी नेक्स्ट डिजिट का स्क्वायर। 125 की नेक्स्ट डिजिट क्या होगी? 126 का स्क्वायर। तो अगर अब हमें ऐसे निकालना है तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में, 2n - 1। अब 2n क्या होगा इस केस में जो हमें निकालना है? 126 माइनस 1। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारा, इसको इंटू किया 2 को और ये आ गया -1 करेंगे तो 2
251, मतलब आंसर हमारा कितना आएगा 251। इट मीन्स अगर हम इस वाली डिजिट में 251 ऐड कर दें तो हमारा आंसर जो होगा वो 126 का स्क्वायर आ जाएगा। ये जितने भी फॉर्मूलेज हैं, ये 2n-1 हो या फिर ये लास्ट वाली डिजिट जो होती है कि परफेक्ट स्क्वायर होती है नहीं होती है, लास्ट में यहाँ पर 8 और 2 आता है तो इसके लास्ट के में भी 4 आता है, ये सब कुछ मैंने स्टार्टिंग में कराया हुआ है। अगर आप भूल गए हो तो बैक करके देख सकते हो वीडियो। अब ये मत बोलना कि ये नहीं कराया वो नहीं कराया, मैम सब कराया हुआ है। ये तो बस मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा रही हूँ जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपको पता चल जाए कि वो फॉर्मूलेज हमें कैसे क्वेश्चन में पुट करने हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है, 2 हो चुका है, हमारा 3 हो चुका है, 4 करते हैं क्वेश्चन नंबर। इसमें बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। एक हमारे पास स्क्वायर है, अब इसने बोला कि साइड बता दो इसकी, और एरिया इन्होंने गिवन दिया है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया इन्होंने 441 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ, वो भी मैं लिख देती हूँ, ए स्क्वायर, मतलब साइड इंटू साइड होता है ना, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो साइड को मैंने यहाँ पर ए लेट कर लिया है, तो ये हो जाएगा साइड का स्क्वायर। अब ये साइड का स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ पे एरिया तो गिवन है, तो जो गिवन है वो हम एज इट इज़ लिखेंगे, जो गिवन है वो हम एज इट इज़ लिखेंगे। अब एक चीज़ मैं समझा रही हूँ, ध्यान से सुन लेना, ये आपके आगे के क्वेश्चंस में भी आएगा। अगर यहाँ पर स्क्वायर होता है, इस स्क्वायर को जब हम हटाते हैं तो दूसरी साइड में ना रूट लग जाता है, 441। दोबारा समझा रही हूँ, अगर हमें यहाँ से स्क्वायर हटाना है, इस स्क्वायर को हटाने पर हमें यहाँ पर इस साइड में, दूसरी साइड में रूट लगाना पड़ेगा। जब भी कोई स्क्वायर हटाते हैं हम तो हमें दूसरी साइड में रूट लगाना पड़ता है। अब यहाँ पे 441 आ गया। अब 441 अगर आपको स्क्वायर रूट याद है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप फैक्टर करके देख सकते हैं। मेरे को तो याद है 441 21 का स्क्वायर होता है, तो 21 इंटू 21, पेयर बन रहा है, पेयर बन रहा है तो रूट से बाहर ले लेंगे, 21 बाहर ले लिया हमने, और ये आ गया हमारा साइड 21 सेंटीमीटर, क्योंकि सॉरी मीटर है ना, तो हम यहाँ पर ये मीटर ही लिखेंगे। तो मैं अच्छे से इसको रिप्रेजेंट कर देती हूँ, साइड इज इक्वल्स टू 21 मीटर। अब हमने यहाँ पे मीटर क्यों लिखा है और यहाँ पे मीटर स्क्वायर था, ये मीटर स्क्वायर था, पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइड 2 टाइम्स है, 2 बार है तो स्क्वायर लगेगा, यहाँ पे स्क्वायर लगेगा तो मीटर में भी स्क्वायर लगेगा। यहाँ पे साइड 1 बार है तो यहाँ पे ओनली 1 बार ही एम आएगा, अगर यहाँ पे 2 बार साइड होता तो एम स्क्वायर आ जाता। ठीक है, ये देखो छोटी छोटी चीज़ें ना कोई बताता नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर 4, 9 और 10। हमें ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर देखना है जो कि तीनों से ही क्या हो जाए, डिवाइड। तो उसके लिए सबसे पहले हमें फैक्टर करना होगा 4, 9 एंड 10 का। करते हैं, 2 से करेंगे सबसे पहले, 2 2 ज़ा 4, 9 तो आता नहीं 2 के टेल में, तो 9 को एज इट इज़ लिखेंगे। देन फिर 2 5 ज़ा 10। नेक्स्ट फिर छोटी वाली डिजिट से हमेशा स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे भी 2 2 1 ज़ा 2, देन 9, देन फिर 5, देन फिर 2 के बाद 3, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी डिजिट 2 के टेबल में नहीं आती है। अब हम 3 से स्टार्ट करेंगे, ये तो 1 आ गया, 3 3 ज़ा 9, 5 एज इट इज़,
अब हमें पता है 3 और 5 दोनों ही प्राइम नंबर है, मतलब दोनों ही बस अपने ही टेबल में आते हैं, किसी के टेबल में नहीं आते हैं। तो सबसे पहले तो हम 3 से करेंगे, छोटे वाले नंबर से। 3 1 जा 3, 5 एज इट इज़, देन फिर 5 से, 5 1 जा 5। अब यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, इस साइड लिख देती हूँ मैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। देखो 2 2 3 3 5, 2 2 3 3 5। अच्छा देखो, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, बट इसका पेयर नहीं बन रहा। अगर इसका पेयर बन जाएगा ना तो हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। तो हम इसका पेयर बनाने के लिए क्या करेंगे, खुद से ही एक और 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, मतलब एक 5 तो था, एक ये वाला हमने खुद से लगाया है यहाँ पर, जिससे कि सबके पेयर बन जाए। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो बस। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9 और 5 5 जा 25, 9 4 जा 36 इंटू 25, इसका आंसर आ जाएगा 900। तो स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर that is divisible by 4, 9 and 10 is कितना होगा, 900। तो ऐसे पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट में आपको लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ कुछ सिमिलर ऐसा ही है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट। हमें ये पता करना है क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं है तो हम इसको कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, क्या हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। उसके लिए पहले हम यहाँ पे फैक्टर निकालते हैं इसका, 9408। मैं देखो यहाँ पे फटाफट से फैक्टर निकाल रही हूँ, अगर जिसको नहीं आता है ना वो कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगी फैक्टर के लिए। 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 0 एज इट इज, 2 4 जा 8, देन फिर 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, देन फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, देन फिर 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, देन फिर यहाँ पे 2 8 जा 16, देन फिर 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। अब यहाँ पर ये 3 से जाएगा क्या, 3 के टेबल में 14 तो आता नहीं है और उससे छोटा 12 आता है। 3 4 जा 12, फिर यहाँ से 2 यहाँ पे जाएगा, 3 9 जा 27। अब यहाँ पर सीधा 7 से कर दो, 7 7 जा 49, देन फिर 7 1 जा 7। अब इसका पेयर देख लेते हैं, ये देखो ये दोनों पेयर बन रहे हैं, यहाँ पे ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है और ये भी बन रहा है, लेकिन 3 का कोई पेयर नहीं बन रहा। इट मीन्स अगर हम 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 3 का भी पेयर बन जाएगा, और 3 का पेयर बनते ही ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पेयर जब बन जाते हैं सबके तो क्या हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे देखो स्पेस नहीं है, मैं इस साइड लिख देती हूँ। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 कितने टाइम्स 2 है, 1 2 3 4 5 6 टाइम 2 है ना, 1 2 3 4 5 देन 6, और फिर नेक्स्ट 7 इंटू 3। तो यहाँ पे इसका पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है,
इसका भी पेयर बन रहा है लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा है, इस वाले का 3 का। तो क्या मैं यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा? चलो करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या करा 3, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट नंबर इज 3। इसने बोला ना फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इस डिजिट को, तो कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है 3, तो 3 को मल्टीप्लाई करते ही क्या बन जाएगा हमारा परफेक्ट स्क्वायर। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहाँ तक तो ये जो था इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर यही आएगा ना। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 9408 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या ऐड किया था हमने खुद से 3 ना, तो बस हमें इसको 3 से ऐड कर इंटू करना पड़ेगा और हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 9408 को 3 से, 8 3 जा 8 1 जा 8 8 16 3 जा 24 3 0 जा 0, 2 का 2 एज इट इज़ आ जाएगा, फिर 3 4 जा 12, 1 यहाँ पे, 9 3 जा 27 और 1 28, इट मीन्स 28224, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। वैसे तो आंसर हमारा यही है, लेकिन मैंने आपको परफेक्ट स्क्वायर निकाल के भी दिखा दिया कि अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर क्या आएगा। इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। और फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट, हमने यहाँ पे फाइंड भी कर दिया है ये। अच्छा ये किसका होगा स्क्वायर रूट, देखा जाए तो यहाँ से हमने 2 निकाल लिया, यहाँ से भी 2 ले लिया, यहाँ से भी एक 2 ले लिया पेयर में से, यहाँ से 7 निकाल लिया और यहाँ से 3, और इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 7 जा 56 3 जा 168 आएगा। अगर आप इन सबको इंटू करोगे ना 2 2 2 2 7 और 3 को, तो हमारा आंसर क्या आएगा 168, और ये इसका स्क्वायर है। इसमें अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 भी मैंने फर्स्ट पार्ट करवाया था आपको एग्जाम्पल में थोड़े 2-4 स्लाइड्स के पहले। तो 16 और 17 का स्क्वायर जैसे हमने निकाला था, 16 का स्क्वायर होता है 256, 17 का स्क्वायर होता है 289। इन दोनों के बीच की हमें वैल्यूज़ बताने की, इन दोनों के बीच में कितनी डिजिट्स लाई करती हैं, तो उसके लिए हमें इसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला था 2n, n जो आपका ये डिजिट है n है, 2 × 16 32, तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है इस क्वेश्चन को। 99 और 100 सेकेंड पार्ट भी आप मुझे आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दो, और जिसको नहीं आ रहा है वो यहाँ पे देख लो। 99 एंड 100, ठीक है 100, तो हम यहाँ पर 99 का स्क्वायर और 100 का स्क्वायर नहीं निकालने बैठेंगे कि 99 का स्क्वायर कितना होता है 100 का स्क्वायर कितना होता है, फिर उसके बीच में डिजिट काउंट कर रहे हैं कि कितनी डिजिट्स होती है। ये वाला मेथड हमें नहीं करना, हमें क्या करना है 2n वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई n क्या है हमारे पास 99, ये तो है n और ये क्या है n + 1, तो n कितना है 99। सिंपली इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 2 जा 18, 9 2 जा 18 और 1 19, 198, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 198। सिंपल, तो हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब ये जो मिसिंग नंबर है ना, ये वाला और ये वाला, ये फाइंड आउट करने हैं, और इसमें ना एक पैटर्न बन रहा है वो हमें ही देखना है। जैसे कि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1 2 जा 2, और 2 का नेक्स्ट डिजिट क्या होता है 3, ऐसे ही 2 3 जा क्या होता है 6, और 6 की नेक्स्ट डिजिट 7, नेक्स्ट 3 4 जा 12, 3 4 जा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 4 जा 12, और 12 की नेक्स्ट डिजिट 13, 4 5 जा 20, और 20 की नेक्स्ट वाली डिजिट क्या होगी 21,
ऐसे ही 9 10 ज़ा 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 10 ज़ा 90 और 90 की नेक्स्ट वाली डिजिट 91, है ना इजी। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी टाइनी स्क्वायर्स आर देयर इन द फॉलोइंग पिक्चर। ये छोटे छोटे स्क्वायर्स दिख रहे हैं आपको, इनको काउंट करना है कि कितने हैं, सारे टोटल हमें काउंट करने पड़ेंगे। पहले तो एक बॉक्स में काउंट करेंगे, फिर सारे बॉक्सेस में काउंट करेंगे। राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर। तो जब आप एक एक को काउंट करने लगोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले देखेंगे टोटल नंबर ऑफ रो, कितनी रोज है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल नंबर ऑफ रोज है हमारे पास 9। टोटल नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर्स, लार्ज स्क्वायर कितने हैं, ये जो है ना लार्ज स्क्वायर, ये है लार्ज स्क्वायर, ये कितने हैं टोटल। तो हम ऐसे काउंट करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसका शॉर्ट ट्रिक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे भी 9 है और ऐसे भी देखेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे भी 9 है। तो 9 मल्टीप्लाई 9 कर देंगे हम, टोटल नंबर ऑफ लार्ज स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 9 मल्टीप्लाई 9 और 9 9 से क्या होता है 81। तो जब आप इसको काउंट करोगे ना इन सबको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करते करते काउंट करोगे तो कितने हो जाएंगे 81। तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे करते हैं, इसको और इसको, इस रो को और ये कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो बस स्क्वायर के केस में, तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कितने ये बड़े वाले स्क्वायर्स हैं। लेकिन निकाले तो हमें छोटे वाले स्क्वायर्स है ना, इसने बोला टाइनी वाले स्क्वायर्स निकालने हैं। तो हम पहले एक स्क्वायर में देख लेंगे कितने स्क्वायर्स हैं। ऐसे करेंगे हम 1 2 3 4 5, अब कॉलम में 1 2 3 4 5 है ना, देखो 1 2 3 4 5, ऐसे भी 5 है और ऐसे भी 5 है। तो जैसे हमने बड़े वाले के लिए किया था इसको और इसको इंटू किया था, ऐसे हम इसको कर देंगे 5 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर इन वन लार्ज स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 25। तो हमें पता चल गया कि एक स्क्वायर में 25 छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं। छोटे छोटे स्क्वायर्स कितने हैं 25 एक बड़े स्क्वायर में। तो यहाँ पे सारे स्क्वायर्स में कितने होंगे छोटे छोटे वाले स्क्वायर्स, उसके लिए हम क्या करेंगे, जो लार्ज स्क्वायर है ना, लार्ज स्क्वायर कितने थे टोटल 81, तो 81 को हम 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। हमने पहले बड़े वाले स्क्वायर्स का निकाला, बड़े वाले स्क्वायर 81 है, छोटे वाले स्क्वायर एक का निकाला हमने 25, और बाकी सबके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 81 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 25 को। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2025। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब इसने बोला है कि जो भी आंसर निकलेगा ना, नंबर ऑफ टाइनी स्क्वायर कितने हैं 2025 है। अब इसने बोला इसका ना प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकाल दो, चलो निकाल देते हैं। 2025, ये 2 के टेबल से तो नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में क्या है 5, 3 से करके देखते हैं। 3 6 जा 18, फिर 2 यहाँ पर गया तो 22 हो गया, 3 7 जा 21, फिर यहाँ पे 1 गया तो 3 5 जा 15, दोबारा हम 3 से करें, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, देन फिर 225 को 5 से करते हैं, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, देन फिर दोबारा 5 से होगा, 5 9 जा 45, देन फिर 3 से होगा, 3 3 जा 9, देन फिर 3 से होगा, 3 1 जा 3। तो यहाँ पे फैक्टर करके कितना आ गया हमारा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 1 2 3 4 4 है ना, तो 3 की पावर 4 और यहाँ पे 5 की पावर 2, ये हमने इसका फैक्टर भी कर दिया है। इसी बात पे एक टॉपिक होता है हमारा फिनिश। मैंने एक छोटा सा टेस्ट पेपर बनाया आपके लिए, इसमें कोई चीटिंग नहीं करनी, खुद से करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में सबके आंसर बताने हैं अच्छे से। और ऐसे ही ना
काफ़ी सारे टेस्ट पेपर आपको ब्रह्मास्त्र बैच में मिलेंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जाती हूँ। और भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हो, सैम्पल पेपर ले सकते हो। तो उसके लिए आपको मेंबर बनना पड़ेगा ब्रह्मास्त्र बैच का, जिसमें न्यू एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस है। अभी आपको मैंने दिखाई दिया टेस्ट पेपर, ऐसे बहुत सारे टेस्ट पेपर हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैथ्स में पता है जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करो उतनी अच्छी स्कोरिंग होती है। आपको ये वन शॉट अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता है कि मुझे और वीडियो बनानी है, कम से कम टाइम में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं बच्चों के। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू।